हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अपरिचित। बहुत देर से धीमी आवाज़ में कुनमुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई फूट पड़ी। सुकृति आंख बंद किए उसकी ओर पीठ करके सोने का बहाना किए पड़ी थी। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची अब जोर से रोने लगी। सुकृति अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच ही रही थी उठने का कि तभी माजी धड़धड़ाते हुए कमरे में आ गई। सुकृति हड़बड़ा कर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी। माजी की कठोर मुखाकृति की ओर देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस ना हुआ। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह आश्वस्त होकर चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वह पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह सुकृति चुपचाप बैठी रही। माजी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माजी अब बच्ची का डायपर बदल रही थी। सुकृति को ग्लानि हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माजी कर रही है। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। सुकृति ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। सुकृति, तुम्हें क्या बेटे की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माजी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर सुकृति अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माजी का स्वर तीखा था। सुकृति शर्म से सन्न रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माजी यह बात भी कह सकती है। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों के भी बेटे होने पर माजी को बेटी की कितनी अधिक चाहत थी और यूँ भी वह कितनी अधिक चाहत थी और यूँ भी वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तब भी सुकृति के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तभी कुहू के जन्म लेते ही वह खुशी से बुरा गई थी, बस ज़रा थकान के कारण। आगे सुकृति से झूठ नहीं बोला गया। लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती हैं और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती है। काम तो माजी कुछ करने नहीं देती, बस बच्ची को ही तो देखना होता है, तो वह भी तो नहीं होता उससे। जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपने माँ के उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया था। इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। जब वापस आई तब तक माजी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर सुकृति पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबले रखे थे। सुकृति ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिवस के संधि काल का आकाश भी मानो उदास मना स्थिति में नीरव दूर तक मलिनता से पसरा हुआ था। हर रोज़ कितना प्रयास करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूती से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुल ही नहीं रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था। कम से कम उसका तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रतिछवि तो ना होती और माँ का भी भ्रम
एक बारगी टूट जाता। वही तो है जिन्होंने सुकृति को अपनी बेटी से ही दूर कर दिया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थ हो गई। भावनाओं के सारे सोते ऐसे सूख गए कि हृदय का सारा अमृत सूख गया, और जब मन ही मुरझा जाए तो देह का रस भी सूख ही जाता है। दवाई ली थी आज? लो दूध में शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो, माँ जी अचानक कमरे में आकर बोली। कुछ होता तो है नहीं शतावरी से, सुकृति ने हल्का सा प्रतिवाद किया। कोशिश करना हमारा काम है, कल से सफ़ेद जीरा भी खिलाना शुरू करूँगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध, ये पाउडर घोलकर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास सुकृति को पकड़ाते हुए बोली। सुकृति के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती है। क्या खिलाए उसे कि छाती में दूध उतर आए, क्या दवाई दूँ, क्या जड़ी बूटियाँ, घरेलू डॉक्टर की दवाइयाँ, कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि गायनेकोलॉजिस्ट से पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करके उसके उपाय भी कर डाले, लेकिन सुकृति के मन की ग्रंथि का कोई हल ना निकला। दूसरे दिन सुकृति दोपहर में लेटी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा, माँ का फ़ोन था। खींच भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपनी कुहू को देखे बिना उनको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ वैशाली जी, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हैं, उठा क्यों नहीं रही? सुकृति हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई ही नहीं दिया। शंकित दृष्टि से उसे घूरते हुए माँ जी बच्ची के सामने बैठकर वैशाली जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। सुकृति की माँ अर्थात वैशाली बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर सुकृति ने पलट कर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? सुकृति ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया, निशांत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? सुकृति ने कहा। तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी थी। फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो ज़रूरी है, निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया। सुकृति के दिल को ठेस लगी। बच्चे के रोने की आवाज़ निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार ना हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो निशांत दिन भर ऑफिस के काम से थका मांदा रहता है, तब भी वह नींद में बच्चे के प्रति सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है। वह लगाव जो सुकृति भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाह कर भी, बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन में मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है। अपनी माँ की बेटी, वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था। सुकृति से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी सुकृति को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से भी अधिक उस पर हावी रही। ज़िद्दी और थोड़ी गुस्सैल सुकृति के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती। चेहरे पर एक उल्हाने का भाव आ जाता कि आज मेरी कुहू होती तो माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी। हमेशा अपने में मग्न खेलती रहती थी, बहुत ही कम रोती थी, तभी माँ ने उसका नाम कुहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। सुकृति ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा।
घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होठ। बढ़ती उम्र में जब सुकृति को समझ आई तो उसे कुहू से अनायास ही ईर्ष्या हो आई। अपना दबा रंग देखकर घर परिवार जान पहचान में जब बेरंग रूप की बात चलती तो माँ कुहू के ही रूप की तारीफ करती। कुहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर सुकृति माँ को और परेशान करती। देखा था उसने कुहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जार जार रोते हुए। क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर? उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने, सब। कुंठित होकर सुकृति माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ कुहू के और नज़दीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने को, लेकिन ईश्वर ने नहीं सुनी। सुकृति का संपूर्ण अस्तित्व कुहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और कुहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि कुहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मनः स्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा और उसने अंततः उसी सुख बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपने खोल में सिमट कर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और सुकृति अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब सुकृति माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग गई। चेहरे पर एक खुशी खेल उठी। मेरी कुहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बोरा सी गई। सबको लगता यह नानी बनने के स्वाभाविक खुशी है, लेकिन सुकृति को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी सुकृति के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज़ फ़ोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना सुकृति को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बेटी की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में सुकृति की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और सुकृति को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, सुकृति उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो सुकृति के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उसके आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज़ खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख सुकृति, हूबहू कुहू जैसी है। यह तो मेरी कुहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। सुकृति के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग, टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट, उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी। सुकृति को लगा उसने तो जन्म भर दिया है। बेटी तो यह वास्तव में माँ की ही लौट कर आई है, तभी तो रंग भी उसका ही लेकर आई है। उस पर नामकरण पर माँ ने उसका नाम कुहू ही रखा, जिसे सब ने सहज स्वीकार कर लिया। अब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता कि यह उसकी बेटी नहीं। बस तभी से सुकृति के मन की नदी सूख गई। यूँ भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता तो वह उसी विचार में कुंठित होती रहती। माँ जब तक यहाँ रही, सुकृति और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन ही होती गई। वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उसे मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यही बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका। आंखें बार बार भर आती। कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली थी सुकृति को बच्ची के ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में। एक बारगी तो सुकृति का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी, इसलिए चुप रह गई।
बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन सुकृति कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, तभी कुहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। सुकृति को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमारी के पल्ले की ओट से देखा, बच्ची अपनी ही हाथों की उंगलियों से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसा कि माँ ने कहा था, उनकी बेटी कुहू की ही तरह। सुकृति पल्ले की ओर से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद करके होठ दबा लिया, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप सुकृति को देखने लगी। न गोद में लेने की पुकार, न आग्रह भरी मनुहार, न माँ को देखते ही मचल कर ठुनकना। सुकृति के दिल में फांस सी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी ना, कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी ममत्व की ऊष्मा नहीं है, तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह ममत का यह कोमल परिचय सुकृति ने उसे दिया ही कब, तभी तो बच्चे की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही है उसे, एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से। सुकृति ने फिर मुंह पल्ले की ओर में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भर कर खेलने लगी। ना जाने कि सुकृति के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं सुकृति लापरवाही कर बैठी और बच्ची पलंग से गिर ना पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बसूरत जारी थे, जो सुकृति को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते थे कि कुहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उसका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू माँ के पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर वाली कुहू के समान होता जा रहा था और सुकृति को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह सुकृति के रंग पर अटक जाती। निशांत का रंग भी तो इतना साफ ना था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। सुकृति को बुला बुलाकर तो वो हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। सुकृति कुहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना न होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर आई और अपने कुहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उसके सामने थी। बच्ची सुकृति के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उनकी कुहू बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघराले घने बाल, आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची। रूंधे गले से आसपास से उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुझे वापस भेज ही दिया। 26 वर्षों की बिछोह की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वह उम्र थी जब कुहू ने उन्हें पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी कहेगी। इसी अधब्य विश्वास से वह उसे ताक रही थी। शंका का कोई कारण ही नहीं था। एकटक उनके बड़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के होठ बिछ गए, फिर निचला होठ बाहर निकला। आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह सुकृति का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उससे गले से चिपटते हुए बुक्का फाड़ कर रोने लगी। उसे उठाने को बढ़े हुए माँ के हाथ वहीं ठिठक गए। मुंह अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को सुकृति की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची और तेज से रोककर सुकृति से और अधिक चिपट गई। इधर सुकृति भी चकित थी। उसने कभी ममत्व भरा भाव नहीं दिखाया, तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर रखा था कि वही उसकी मम्मा है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का सोता फूट पड़ा। अनायास हाथ उसकी पीठ सहलाने लगा। माँ का आहत
शुद्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। मन एक कुटिल उल्लास से भर गया। उनकी बच्ची को हठात गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया। यह मेरी बच्ची है, क्यों जबरदस्ती कर रही है इसे लेने के लिए? मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई कि अचानक दुखी निरीह हो आए माँ के चेहरे को देखकर कहीं भीतर ही माँ कराह उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद लेने की कोशिश कर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो, तो इस माँ से जब काल के क्रूर हाथों से उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा, तब विवशता भरे क्रोध और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममता की भावना ने उसे पहली बार अपनी माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर आया। और उसकी बहन कुहू आज उसकी अपनी माँ उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है, तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तो वह 16 महीने की उस मासूम कुहू को मृत्यु माँ से छीन कर ले जा रही होगी। तब आसक्त मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितना रोई होगी। और उसने उसे हमेशा प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय विदारक वेदना को जाना ही नहीं। पहली बार उसे लगा कि कुहू उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्नेह की पात्र थी। कुहू होती तो आज हम वयस्क हमराज साथी होती। पहली बार उसके ना होने पर आज सुकृति की आंखें भर आई। ओह कुहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी, और यदि वास्तव में वही हो तब भी मेरी ही हो। मेरी कुहू। कुहू के ममत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसे सुकृति को लौटा दी थी। माँ जी की पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना, इसलिए अचकचा गई होगी, वरना यह तो कभी रोती नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी। तब तक आप आइए, चाय पी लीजिए। सुकृति ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुर जी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक सुकृति को लगा उसका कुर्ता छाती पर गीला हो रहा है। जो दूध को धार ढेर दवाइयों से नहीं फूटी, वो कुहू के उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछ कर कुहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्य पूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही दिया। हुलस कर सुकृति ने उसे गोद में लिटाकर छाती में भींचकर अमृत पार कराने लगी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।